नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आफ्टर 12 AM में। तो जैसा कि बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ की वीडियो बनाओ वहाँ की वीडियो बनाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर जगह की वीडियो कवर करूँगा, चाहे वो भगवान की जगह हो या फिर भूतों की कहानियाँ हो। मैं हर जगह को कवर करूँगा और आस्था और अंधविश्वास के बीच में एक छोटी सी लकीर को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो हम यहाँ आए हैं वो जगह है राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ कहा जाता है कि बहुत सारे भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है और यहाँ काफ़ी लोगों को भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाई जाती है। अगर भूत मौजूद नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आज वो यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर मौजूद है तो वो किस तरह से यहाँ से निकाला जाता है, लोगों की हेल्प की जाती है, जैसा कि बोलते हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें आज हम यहाँ कवर करेंगे। एक्चुअल में यहाँ हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले, बट यहाँ हम कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट करेंगे जो भी यहाँ कार्य होता है और जिस तरह से हम पूजा अर्चना और विश्वास को मेंटेन रखते हैं यहाँ पे, और भगवान के प्रति आस्था हमारी बढ़ती है ऐसी जगहों पे जाके। तो आज हमने यहाँ जो डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि इस पूरी यात्रा को, मेहंदीपुर बालाजी को हम कवर करेंगे अपने कैमरे के थ्रू और आप तक पहुँचाएँगे हर एक वो तस्वीर और हर एक वो वीडियो जो यहाँ पे आस्था के साथ साथ हम पूजा अर्चना करते हैं या भूत प्रेतों का जो भी इलाज होता है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ साथ आपको मिलवाएंगे यहाँ के लोगों से भी और उनके बिलीव्स के बारे में बताएंगे। मैं इन सब लकीरों के बीच में एक ऐसा माध्यम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि हम समझ सके कि बिलीव और नॉन बिलीव में क्या फ़र्क होता है। मेरा मकसद ना तो किसी की आस्था को छेड़ना है, ना ही मेरा मकसद किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। तो आज ये बढ़ावे वाली जगह है या फिर अंधविश्वास वाली जगह है, ये डिसाइड आपको करना है। मेरा काम है आपको दिखाना, और मैं जो आज यहाँ आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मेहंदीपुर बालाजी में होने वाले जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको दिखाना, और साथ साथ भूत प्रेतों वाले कार्य जो भी होते हैं, जो जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे भूत प्रेतों को निकाला जाता है और इनका इलाज किया जाता है, तो हम वो भी कवर करेंगे। तो आज आपको मेहंदीपुर बालाजी लेके चलेंगे और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ ऑलरेडी राजस्थान में। अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ भी हैं काफ़ी सारे। तो आज यहाँ का पूरा वीडियो कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं लोकेशन। जय बाबा जी की दोस्तों। तो मेहंदीपुर बालाजी में हम जो पहुँचे हुए हैं, हमारे स्वामी जी हैं जो कि पूरे प्रोसेस को गाइड करते हैं, बालाजी के बारे में हमको बताते हैं और बालाजी की यात्रा करवाते हैं काफ़ी टाइम से, रामदूत सेवा परिवार के नाम से। तो इनसे मिलते हैं और सुनते हैं बालाजी धाम के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जय श्री राम। श्री रामदूत सेवा शक्ति परिवार का संचालन पिछले 12-13 वर्षों से बालाजी धाम पर बस यात्रा चलाते हैं। बस यात्रा कली काल में होने वाली घटनाओं को लेकर, हालांकि साइंस ये नहीं मानता था इस चीज़ को कि कोई ऐसी पराशक्ति होती है, परंतु साइंस यहाँ आकर फेल हुई मेहंदीपुर धाम में, जहाँ पर पराशक्ति का उन्होंने अपना प्रभाव देखा।
प्रभाव बाबा जी साक्षात बैठे हैं। किसी को भी प्रमाण चाहिए इस चीज़ का तो वो मेहंदीपुर बालाजी धाम पर आए। पराशक्ति जो प्रेत शक्ति होती हैं, जो हम लोगों को आजकल कली काल में विशेष रूप से परेशान करती है, भूत प्रेत बाधा, ताकि लोगों के घरों में काम नहीं होते, अड़चने आती हैं, कहीं पुत्र बंधन, विवाह नहीं होता है, बहुत सी सारी व्याधियाँ बोलते हैं जिसको, उन सारी व्याधियों का निराकरण मेहंदीपुर धाम। बालाजी महाराज स्वयं शंभू बैठे हुए हैं यहाँ पर। पिछले 24 साल का अनुभव तो मेरे पास है इस दरबार का। इस दरबार में कैसे जुड़े और बाबा जी ने कहाँ से कहाँ हमको पहुँचाया। दिल्ली से बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जिनके लिए यात्रा चलाई गई। प्रेत बाधा से कैंसर पीड़ित, लकवा पीड़ित, जहाँ पर डॉक्टर जवाब दे जाता है, वहाँ पर हमारे मेहंदीपुर दरबार में बाबा जी की दवा काम करती है। बाबा जी की दवा वो रूप देती है कि कई बार आईसीयू में जो पेशेंट है, जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 या 4 घंटे में इस व्यक्ति का सांस खत्म हो जाएगी, बालाजी महाराज का ऐसा चमत्कार देखा है कि वो 2 दिन की मोहलत तो उस पेशेंट को भी बाबा जी अपने पास से देते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर प्रेतराज सरकार का दरबार है, भैरव बाबा जी का दरबार है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला एक दरबार ऐसा है जहाँ पर भोग प्रसाद लगाते हैं और अपने पीछे फेंकते हैं बालाजी महाराज का एक संदेश कि आप पक्षी को खिलाएं, गाय को खिलाएं, मवेशियों को डालें, उनको डालें जिनकी हमारे जैसी आत्मा उनके अंदर है, वो खाते हैं और वो अपना आशीष हमें देते हैं। दिव्य रूप में भगवान शंकर के अंशावतार है और यही कारण है कि समय विशेष नहीं है। कम समय में मैं आपको केवल एक ही बात कहूंगा कि आप सब इस इष्ट की कृपा से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उत्तरोत्तर सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। विशेष रूप से स्वामी जी के जो मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं, स्वामी जी को मेरा एक आचार्य के रूप में संपूर्ण आशीर्वाद मैं उन्हें प्रदान करता हूं। मेरा अंतःकरण का आशीर्वाद सदैव स्वामी जी के साथ है और इनकी द्वारा जो आशीर्वाद है वो सब आपके साथ है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, बोले श्री बालाजी महाराज की, बोले श्री प्रेतराज सरकार की, बोले श्री भैरव जी महाराज की, बोले श्री समाधि वाले बाबा की, बोले शंकर भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। प्रस्थान करती है मेहंदीपुर के लिए। तो एक रोज वहां पर ऐसे ही कोई यात्री मिला मुझे, कहने लगा स्वामी जी बड़ा अच्छा काम करते हो, इतने भक्तों को आप बालाजी मेहंदीपुर धाम लेके जाते हो। मैंने कहा भाई थोड़ा सा आप यहाँ गलती पर हो। कहने लगे कैसे? मैंने कहा इस संगत की वजह से मैं मेहंदीपुर जाता हूँ, आप गलत बोल रहे। ये जो संगत ना हो तो मेरा क्या वजूद है। तो इस समाज की वजह से ही अब मैं इनको कहाँ लाने वाला हूँ। 120 आदमी है, इनको मैं कैसे ला सकता हूँ बताइए। ये 120 मुझे लेके आए हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। ये वचन कहना चाह रहा था। मेरा बालाजी आना एक चमत्कारी था। मेरी जो दिक्कत परेशानी थी, मैं बहुत भटकी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, मेडिकली मेरा बहुत ट्रीटमेंट चला था
पर वो चीज़ नहीं ठीक हो रही थी। फिर मुझे स्वामी जी का नंबर मिला किसी के थ्रू, वो मेरे जानने वाले हैं। इन्होंने मुझे बताया कि बेटा तू बालाजी जा, वहाँ जाके तू जरूर ठीक होगी, अर्जी लगा। अर्जी लगाने से पहले भी मेरे को जब मैं पहली बार स्वामी जी से मिली, उन्होंने जब मेरे सिर पे हाथ रखा, वो जो मेरा दर्द था, जो मैं जिसके लिए भटक रही थी, इतने सालों से तड़प रही थी, मरने से बची हूँ, हर चीज़ है, मेरी फैमिली भी आई, उनको भी पता है, तो मुझे स्वामी जी ने ही यहाँ का रास्ता दिखाया। अर्जी लगाते ही, अर्जी में ही मेरा ये दर्द ठीक हुआ, चमत्कार हुआ कि हाँ ये सच्चा दरबार है और ये बहुत सच्चा दरबार है। जो भी अर्जी लगाता है, जो भी जिस भाव से आता है, उसकी जरूर पूरी होती है। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ये मत सोचना कि हाँ हमारे हैं, जो भी है सब काम बनते हैं, लेकिन मन बिल्कुल निस्वार्थ आइए और बिल्कुल सच्चे मन से आइएगा, जरूर बनेगा काम। बोलो श्री बालाजी महाराज की। सालों से परेशान थी अपने आप से, बहुत ही ज़्यादा, पैर से लेके सिर तक इतनी परेशान थी कि मैं किसी को कह नहीं सकती थी अपना दर्द। सब मुझे पागल समझते थे कि ये तो पागल हो गई है, बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही पागलों की तरह रहती है, अपने आप को पागल बना के रखा हुआ है। लेकिन मैं अपने आप में इतनी परेशान रहती थी, तड़पती रहती थी, सारा दिन रात को नींद नहीं आती थी, खाना पीना कुछ भी नहीं, बच्चों को भी खाना पीना नहीं दे सकती थी। एक दिन मुझे किसी से नंबर मिला स्वामी जी का, तो मैंने कॉल किया स्वामी जी को, तो मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, मेरा फ़ोन कट गया। तो गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया, पूरे 1 घंटे तक बात की और मुझे समझाया कि बेटा एक बार मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी मैं आपके घर तक नहीं आ सकती कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं 1 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती। तो स्वामी जी बोले बेटा कोशिश करके आओ, एक बार तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं गुरुजी के घर गई अपने बेटे के साथ। जाते ही उनके घर में पैर रखते ही मुझे बहुत आराम मिला। जैसे उन्होंने मतलब मुझे से पूजा करवाई, कुछ संकल्प लिए, अर्जी लगवाई, मुझे बहुत आराम मिला। फिर मैं उनके साथ बालाजी आई। बालाजी आते तो ऐसे जैसे जमीन पर पैर रखा ना, बस से उतरते ही तो जैसे बॉडी के अंदर इतनी जान आ गई। फिर मैंने अर्जी लगाई वहाँ पर, तो अर्जी में पहली अर्जी में शायद मेरी मंजूरी नहीं हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही कहा था कि बेटा आपको हो सकता है 6-7 अर्जियाँ लगानी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि पहली अर्जी में काम नहीं होता, दूसरी अर्जी में काम नहीं होता, मगर विश्वास बना के चलना। तो क्या कहते हैं, मेरे पहली अर्जी में काम नहीं हुआ, फिर दूसरी अर्जी लगवाई, तो दूसरी अर्जी में मेरा काम शुरू हो गया। जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। आज मैं आपके सामने हूँ, जैसे भी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अब, बाबा की दया से। बाबा की जितना शुक्राना करूँ मैं बालाजी महाराज का उतना कम है। मैं अपने परिवार का, अपने सारे गुरुओं का और रामदूत सेवा शक्ति परिवार का सबका शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। बोल श्री बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों हमारे साथ में इस टाइम पे हैं राकेश गिरी गोस्वामी जी महाराज बालाजी धाम से, जो कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कार्यरत है और थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं बालाजी धाम के बारे में इनसे। हमारे गुरुजी हैं ये और बहुत ज़्यादा मतलब सेवा में निवृत्त हैं, तो हम 2 शब्द बालाजी धाम के बारे में अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को बताना चाहते हैं धाम के बारे में। काफ़ी लोग जो होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उन लोगों के मन में विचलित सवाल होते हैं। कई लोग डरते भी हैं बालाजी धाम के नाम से और कई लोग धर्म और पूजा पाठ और आस्था में यकीन करके यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो एक छोटी सी लकीर है अंधविश्वास और विश्वास में, उसी को तोड़ते हुए बस छोटी सी दो बातें सुनना चाहूँगा गुरुजी से मैं, जिससे कि हम लोगों को बता सकें कि यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे हमें अपने इष्ट पे यकीन रखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। गुरुजी जैसे श्री बालाजी महाराज से हमको सुमर सुख पावन नाम अपने बस कर रखे राम। बालाजी महाराज यहाँ स्वयंभू बालाजी महाराज यहाँ प्रकट हुए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई छलावा कपट छल चित्र कपट मोह नहीं पावा, सो नर मोह सपने नहीं पावा। यहाँ पर भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ जो विश्वास लेके आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं चलता। यहाँ पर स्वयं बालाजी महाराज, जो मानव अपनी झोली खाली लेके आता है वो पूरी झोली भर के लेके जाता है। पूर्ण विश्वास के साथ स्वयंभू बालाजी महाराज है, बाल रूप स्वरूप है इनका।
गुरुजी आपसे एक छोटी सी अपील है कि जो भी हमको सुनने वाले हैं, जो भी हमारे आस्था के पुजारी हैं, जो भी हमारे भक्त हैं, जो आस्था के प्रतीक से अपोजिट भी हैं, मैं उनके लिए एक अपील चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा धाम के, हमारे बालाजी धाम के बारे में थोड़ा सा एक विश्लेषण दीजिए कि लोगों को यहाँ आने में डरने की आवश्यकता नहीं है, कि कई लोग भूत प्रेत के नाम से डरते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर बालक भी अगर छोटा सा, अगर उसको आप यहाँ छोड़ेंगे तो वो बालाजी महाराज की कृपा है। यहाँ पर डरने, भूत है, ये जो डालने वाले अनेक प्रकार के लोग समाज कंटक हो सकते हैं। हमारे बालाजी धाम में इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने हमको बताया कि यहाँ कोई डर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको आपकी पूजा, आपकी धार्मिक आस्था की आवश्यकता है। आपको अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे, इस पे बिलीव करने की आवश्यकता है, ना कि डरने की आवश्यकता। कई लोग ये सोचते हैं, छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि भाई बालाजी धाम जाएंगे, वहाँ काफी सारे भूत प्रेत पकड़े जाते हैं, निकाले जाते हैं, कहीं वो भूत प्रेत हमें न चिपट जाए। वो ये सोच के डर के हमारे यहाँ नहीं आते कि कहीं वो भूत हमें न चिपट जाए। बस उसी के बारे में गुरुजी दो शब्द लास्ट आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे बालाजी धाम में कोई किसी को भी, कोई भी हवा किसी को नहीं छेड़ती। स्वयं बालाजी महाराज, पित्रा सरकार, भैरव सरकार, सात दरबार दीवान सरकार, कुंडी वाले, कोतवाल बाबा और समाधि वाले, इनकी कृपा से किसी पर भी कोई अत्याचार नहीं होता, किसी भी हवा का। चलिए गुरुजी, धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, और आपने जो हमारे धाम के बारे में बताया। अपने गुरुओं की आस्था रखो, अपने प्रभु पर आस्था रखो। बालाजी महाराज सबकी झोली भरते हैं। जय श्री बालाजी महाराज। लगाओ परिक्रमा। ये समाधि वाले बाबा, समाधि वाले बाबा हैं यार। इतने क्वेश्चन कहाँ से लेके आती हो यार? पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना। जलेबी
हमारे साथ एक गेस्ट आए, मेरी ही एनजीओ प्रेरणा एक प्रयास के मेंबर कृतिका। तो थोड़ा सा उनसे सुनते हैं उनको क्या फील हुआ, पहले आने से पहले क्या उनके माइंड में था इस जगह के बारे में, और यहाँ आने के बाद में उनको क्या फील हुआ। लगभग हमने 7 पहाड़ी छोड़ दिए तो हमने पूरा मेहंदीपुर बालाजी कवर कर लिया, सब जगह दर्शन किए हमने, मोस्ट प्रॉब्ली लगभग सब जगहों के। तो कृतिका से सुनते हैं उनको कैसा लगा। हेलो, मैं कृतिका शर्मा प्रेरणा एक प्रयास की मेंबर हूँ और यहाँ बालाजी धाम में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत क्वेश्चंस भी थे। काफ़ी लोगों से सुना भी था कि यहाँ आते हैं तो मतलब भूत प्रेत उतरते हैं, साथ ही यहाँ का कुछ सामान नहीं लेके जाना, और इन केस मतलब काफ़ी जगह ऐसा भी सुनने में आया है कि मतलब कुछ भूत प्रेत मतलब आपके साथ भी लगकर वापस जा सकते हैं। बट ये सिर्फ एक वहम की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अगर पर्सनल अपना व्यू दूँ तो मैं अभी यहाँ फ़िलहाल तो मैंने पहली बार, ये मेरा फर्स्ट टूर है जो कि मैंने इंडिविजुअली ज्वाइन किया है एक ग्रुप डिपार्चर को। सो यहाँ पे सब अलग अलग लोग हैं, पहली बार मैं इस जगह आई हूँ, मेरे लिए नया था। बट मतलब जो मन में डाउट्स थे कि यहाँ पर ऐसा है बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने काफ़ी सारी जगह कवर की है यहाँ पर, जैसे कि मतलब मेन बालाजी धाम कवर किया, उसके बाद कुछ पहाड़ी इलाका था वो भी हम लोगों ने कवर किया। तो मतलब अंधविश्वास वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धा से मतलब श्रद्धा का भाव ही अपने मन में रखिए और कुछ भी नेगेटिव थॉट अपने मन में रखिए ही नहीं, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ भी जाएँ पॉजिटिव माइंड्स के साथ जाएँ। और जब आप आए थे तो आपके माइंड में क्या था कि जैसे कि लोगों ने हमने कहानियाँ सुनी हुई है, मैं जब यहाँ आई तो मतलब मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें यही थी कि मैं मतलब पहली बार किसी जगह पे जा रही हूँ और मतलब जहाँ पे भूत वगैरह उतारे जाते हैं तो मतलब शायद ये सेफ़ नहीं है, बट स्टिल मैंने रिस्क लिया कि नहीं, आई थिंक ये सिर्फ मेरे मन का वहम है और लोगों का कहना है। तो ये मेरा भी मतलब मानना था, तो ऐसे बहुत से लोगों का मानना हो सकता है जिसकी वजह से लोग नहीं ऐसी जगहों पे सफ़र करते हैं या फिर आपस में ही एक दूसरे में अंधविश्वास फैलाते हैं। तो पहले किसी भी चीज़ को अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले उस चीज़ को जज कीजिए, देखिए, उसके बाद ही किसी भी नियम मतलब कोई भी निचोड़ निकालिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत डिमांडेड वीडियो था ये लोगों का कि मेहंदीपुर बालाजी जाओ, आपको भूत देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए जो चीज़ें हो रही हैं, निवारण हो रहे हैं, प्रॉब्लम में लोग फंसे हुए हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ें अलग है अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको भूत चिपट जाएगा, रिस्क वाली बात है जो लोगों ने फैला रखी है कहानियाँ कि भूत देखोगे डर जाओगे। डरने वाली कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर ये, डरने वाली कोई बात नहीं है इस जगह पे। ये आए हैं, अकेले आए हैं अपने घर से, ऑर्डर ख़त्म हो गया है। तो मेन टारगेट हमारा, मेन मोटिव हमारा यही है, डर ख़त्म करना, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो भूत का हो, चाहे वो भगवान का हो। लेकिन श्रद्धा अपनी जगह पे एक अलग टॉपिक है जो कि हमारे अंदर यहाँ आके और बढ़ गया, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ भक्ति भाव का एनवायरनमेंट देखा, सुंदरकांड का पार्ट था, तो उन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा लगा हमको। और इसी तरह से और भी लोकेशन कवर करते रहें। कमेंट कीजिए कहाँ जाना चाहिए, जाएंगे, दिखाएंगे आपको, और आगे भी चलते रहेंगे।
चाहे वो हॉटेड प्लेस हो या फिर कोई ऐसी जगह हो कोई। आज का इतना ही काफ़ी है।